नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा। समय चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही है। हाईकोर्ट द्वारा इस भर्ती को रद्द किए जाने के बाद एक और चयनित अभ्यर्थी फैसले के खिलाफ अपील किए जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार की चुप्पी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार की ओर से अब तक कोर्ट के फैसले की सर्टिफाइड कॉपी के लिए आवेदन क्यों नहीं किया गया है। इसके अलावा किसी भी कानूनी फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए पहली बार और अनिवार्य प्रक्रिया भी मानी जाती है, लेकिन फैसला आए कई दिन बीत जाने के बाद भी ना तो सरकारी वकीलों और ना ही संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई हलचल नजर आ रही है। मजलाल सरकार की इस चुप्पी को लेकर राजनीतिक हलकों और अभ्यर्थियों के बीच तरह तरह के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। क्या सरकार कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के मूड में नहीं है? राजस्थान की राजनीति में एसआई भर्ती रद्द होने के बाद एक और नया विवाद खड़ा हो गया है। प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने अब आरएएस भर्ती में फर्जीवाड़े का मुद्दा उठाते हुए सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं जयपुर के दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री किरोड़ी ने कहा कि उन्होंने पहले ही आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के 3 पूर्व अध्यक्षों और 3 सदस्यों के खिलाफ सबूत सौंपे थे। उन्होंने मांग की कि इन सभी को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इसके अलावा उनका आरोप है कि आरएएस का पेपर लीक हुआ था और कई लोग फर्जी तरीके से अफसर बने हैं। ऐसे अफसरों को सरकार को नौकरी से बाहर करना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि उन्होंने मंत्री बनने के बाद साफ कहा था कि एसआई भर्ती को रद्द किया जाए। उनकी राय है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सरकार को अपील में नहीं जाना चाहिए। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से नई बहस छिड़ गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री मजलाल शर्मा की सरकार ने फर्जी दिव्यांग कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच कराने का आदेश दिया है, लेकिन इस फैसले को लेकर कांग्रेस ने कड़ा सवाल उठाया है। दरअसल कार्मिक विभाग यानी टीओपी ने आदेश जारी किया है कि पिछले 5 साल में सरकारी नौकरी में शामिल हुए दिव्यांग कर्मचारियों का सरकारी मेडिकल बोर्ड से दोबारा परीक्षण कराया जाए। इसके अलावा विभाग का कहना है कि इस प्रक्रिया से साफ हो जाएगा कि दिव्यांग कोटे में भर्ती हुए सभी कर्मचारी सही हैं या नहीं। इस पर कांग्रेस के पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा तंज कसते हुए सरकार से पूछा कि अगर सरकार को जांच ही करनी है तो केवल दिव्यांग कर्मचारियों तक इसे क्यों सीमित रखा गया है। उन्होंने कहा कि जब सरकार ईमानदारी दिखाना चाहती है तो सभी सरकारी कर्मचारियों के दस्तावेजों की जांच क्यों नहीं करती। इसके अलावा डोटासरा ने सीधा सवाल उठाया, क्या सरकार सिर्फ दिव्यांग कर्मचारियों पर शक कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश में 2 बड़े नेता शामिल थे, हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा। इसके अलावा गहलोत ने दावा किया कि ये दोनों नेता दोस्त हैं और मिलकर उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करते रहे। उन्होंने कहा कि इस दौरान दोनों नेता हेलीकॉप्टर लेकर पूरे राजस्थान में घूमते थे और कोशिश कर रहे थे कि उनकी सरकार गिर जाए। तो वहीं गहलोत ने कहा कि इनका यह रवैया कोई नया नहीं है, क्योंकि इनका पुराना इतिहास भी इसी तरह का रहा है। मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने बेनीवाल और किरोड़ी के बीच चल रही बयानबाजी पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि आज पूरा देश देख रहा है कि ये दोनों नेता एक दूसरे पर किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। उदयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां राजसमंद की विधायक दीप्ति माहेश्वरी शनिवार को एक सड़क हादसे में घायल हो गए। यह दुर्घटना उदयपुर के अम्बेरी चौराहे के पास हुई, जहां 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। जानकारी के मुताबिक विधायक दीप्ति माहेश्वरी उस समय राजसमंद से उदयपुर आ रही थी। तेज रफ्तार में हुई इस टक्कर के बाद विधायक की गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा और वह खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गई। तो वहीं हादसे के तुरंत बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया और बाद में इलाज के लिए उदयपुर की गीतांजलि हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जैसे ही हादसे की खबर फैली, उनके समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हॉस्पिटल पहुंच गए और डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी स्थिति पर नजर रखी हुई है। फिलहाल उनकी हालात स्थिर बताई जा रही है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में सब कुछ समय लग सकता है। बारां जिले की अंता विधानसभा क्षेत्र से भाजपा टिकट की दावेदारी कर रहे नेता विष्णु गौतम ने शनिवार को कई क्षेत्र के गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मालव, मोरी, मऊ, बमोरी, कला और भगवानपुरा सहित कई स्थानों पर कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता से मुलाकात की। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और आश्वासन दिया कि इन मुद्दों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। तो वहीं गौतम ने कहा कि यदि अधिकारियों द्वारा कार्यकर्ताओं और जनता की सुनवाई नहीं हो गई तो वही इसकी शिकायत पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह से करेंगे। गौरतलब है कि विष्णु गौतम दोनों नेताओं के करीबी माने जाते हैं। वहीं इस दौरे के दौरान स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और दौरे में बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिनमें कई प्रमुख कार्यकर्ता भी शामिल थे। अजमेर शहर में महर्षि दधीची जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। मसूदा रोड स्थित दधीच भवन पर समाज अध्यक्ष रमेश चंद्र दधीच की उपस्थिति में ध्वजारोहण भी किया गया
और महर्षि दधीची की पूजा अर्चना कर जयंती महोत्सव का विधिवत शुभारंभ भी हुआ। यह महोत्सव 2 दिवसीय है और इसके तहत खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाएगा। इसके अलावा कल समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो वहीं कार्यक्रम दादी समाज रजिस्ट्रेट संस्था व्यवहार की ओर से अजमेर स्थित रोड फतेहपुरिया बगीची में संपन्न होंगे। कार्यक्रमों का संचालन समाज के संयोजक सुनील कुमार व्यास, सह संयोजक नरेंद्र शर्मा और कोषाध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा की देखरेख में किया जाएगा। महोत्सव का उद्देश्य महर्षि दधीची की शिक्षाओं और उनके आदर्शों को समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना है। नागौर मेड़ता रोड से बुटाटी धाम के लिए 5वां पैदल यात्री जत्था श्रद्धालुओं के साथ रवाना हुआ। यह यात्रा हर साल की भांति इस वर्ष भी धूमधाम और उत्साह के साथ शुरू हुई। तो वहीं देश में खुशहाली, सुख और समृद्धि की कामना लेकर श्रद्धालु इस धार्मिक कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा जत्था मेड़ता रोड से निकला और इस दौरान श्रद्धालु धार्मिक भजन, धुन और डीजे पर चल रही धार्मिक संगीत के साथ झूमते हुए नजर आए। यह यात्रा कुल 25 किलोमीटर लंबी थी, जिसे श्रद्धालु पैदल तय करेंगे। तो वहीं यात्रा का प्रमुख उद्देश्य बुटाटी धाम में चतुरदास महाराज के दर्शन करना है। श्रद्धालुओं का कहना है कि यह यात्रा न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक एकता और विश्वास को भी मजबूत करती है। यात्रा में शामिल लोग अपने व्यक्तिगत सुख समृद्धि और परिवार की भलाई की कामना करते हुए बुटाटी धाम की ओर आगे बढ़ेंगे। पाली जिले के रोहट थाना क्षेत्र के हनुमान गुमटी के पास हाईवे पर एक ट्रक में आग लगने की घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार बीकानेर से सुमेरपुर जा रहा ट्रक अचानक आग के गोले में बदल गया। ट्रक ड्राइवर सुनील बिश्नोई ने स्थिति गंभीर देख अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ट्रक से छलांग लगा दी। उनके समय रहते कूदने से बड़ा हादसा टल गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार आग ट्रक की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट होने के कारण लगी थी। तो वहीं हाईवे पर मौजूद 4 लेन हाईवे कर्मियों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तेजी से फैलती आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। तुरंत मौके पर दमकल विभाग को बुलाया गया और दमकल कर्मियों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि आग से ट्रक का केबिन पूरी तरह जलकर खाक हो गया। तो वहीं सूचना मिलने पर रोहट थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण किया। रोहट बांडी बचाओ अभियान के तहत रोहट क्षेत्र के किसानों ने गढ़वाड़ा में धरना प्रदर्शन किया। तो वहीं किसानों और ग्रामीणों ने बांडी नदी में बजरी खनन पट्टा निरस्त करने और पर्यावरण स्वीकृति न देने की मांग को लेकर सरकार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रोहट तहसील और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने एडीएम अश्वनी पंवार, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पाली के आरओ अमित सोनी और रोहट तहसीलदार प्रकाश पटेल को ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा ज्ञापन में बजरी लीज को रद्द करने और पर्यावरण स्वीकृति न देने की मांग की गई। तो वहीं गढ़वाड़ा के निकट राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित जन सुनवाई का किसान समूह ने बहिष्कार किया। किसानों का कहना था कि बांडी नदी और नोड़ा बांध पिछले 30 वर्षों से प्रदूषण का सामना कर रहे हैं और बजरी खनन से नदी की स्थिति और गंभीर हो जाएगी। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।